जय श्री कृष्ण। आप सभी को सादर प्रणाम। आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष एक व्रत लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज हम जिस व्रत की चर्चा करने जा रहे हैं उस व्रत का नाम है पुत्र प्राप्ति व्रत। जिन्हें पुत्र की कामना हो वो लोग इस व्रत को अवश्य करें। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि पुराणों की संख्या 18 है और हमारे सनातन धर्म में पुराणों का अत्यधिक महत्व है। पुराणों की बातें कभी असत्य नहीं हो सकती। इन्हीं में से एक पुराण है जिसका नाम है वाराह पुराण। इसी वाराह पुराण में पुत्र प्राप्ति व्रत का वर्णन है। इस व्रत की शुरुआत कब से करें, कब करना चाहिए यह व्रत? इस व्रत को भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि को उपवास की शुरुआत करनी चाहिए और इस व्रत को 1 वर्ष तक करने का विधान है, नियम है। इस व्रत को नियम पूर्वक भाद्रपद कृष्ण पक्ष 7वीं तिथि से प्रारंभ करके प्रत्येक माह की 7वीं तिथि को, कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि को इस व्रत को करना है। 1 वर्ष व्यतीत होने पर व्रत का उद्यापन कर, 2 गोदान कर ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, तो पुत्र की जो कामना है वह अवश्य पूर्ण होती है। इस उपवास को कैसे करना चाहिए, इसकी विधि क्या है? पहले के वीडियो में हमने यह बताया था कि व्रत और उपवास में अंतर क्या है। तो आप पहले के वीडियो से व्रत और उपवास के विषय में अंतर क्या है यह जान लीजिएगा। तो कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि को यह उपवास करें। उस 7वीं तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु का सांगोपांग पूजन करना चाहिए और उपवास के दूसरे दिन ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा इस मंत्र से तिल में घी गुड़ मिला करके 108 बार अग्नि में हवन करके ब्राह्मण भोजन करा के इसके बाद स्वयं बिल्व फल खाकर षड्रस युक्त, षड्रस यानी कि मीठा, आम्ल, लवण, कसाय, तीखा और कटु, षड्रस युक्त भोजन करें। इस विधि के साथ इस उपवास को करने से पुत्र की कामना अवश्य पूर्ण होती है। आप इस व्रत को करके परीक्षण कर सकते हैं। संसार में बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो कई अनुष्ठान, पूजा आदि करते या करवाते हैं, तो इस व्रत को एक बार आप अवश्य करें, क्योंकि यह पुराणों की लिखी बात है, असत्य नहीं है, सत्य ही होगी। लेकिन पूरे विश्वास के साथ में इस व्रत को करेंगे तो कार्य की सिद्धि अवश्य होगी। उपरोक्त पुत्र व्रत का विधान जो हमने आपको बताया, यह व्रत उस समय का है कि जब सतयुग, त्रेता, द्वापर आदि में राजाओं को अपने राज्य संचालन के लिए पुत्र की कामना होती थी कि आगे राज्य कौन करेगा, क्या मैं अंतिम शासक हूँ, मेरे बाद इसका संचालन कौन करेगा। उस समय धर्मगुरुओं ने इस नियम को बनाया और बाद में पुराणों के माध्यम से इन व्रतों को लिपिबद्ध किया। यह उन लोगों के लिए है जो लोग आज भी पुत्र पुत्री में भेदभाव अंतर मानते हैं, जो लोग आज भी अपनी मानसिकता को बदले नहीं हैं,
लोग कहते अवश्य हैं कि हम पुत्री को पुत्र जैसा ही मानते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं, क्योंकि पुत्र जैसा शब्द जो है, जैसा, यही गड़बड़ है। यहाँ जैसा लगा दिया आप कि पुत्र जैसा मानते हैं, तो जैसा मत मानिए, पुत्र ही मानिए, और पुत्र मान करके ही उस पर विश्वास करके उसका लालन पालन करिए, उसे अच्छी शिक्षा दीजिए। फिर देखिए वह आपके मान सम्मान को, आपके नाम को कभी डूबने नहीं देगी। पुरुष की अपेक्षा महिलाएं अधिक भेदभाव रखती हैं। इस समय इस विचारधारा को त्याग देना चाहिए। भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अरे ऐसा कौन सा कार्य है जो पुत्र कर सकता है, पुत्री नहीं कर सकती? ध्यान रहे, पुत्र यदि सत्पुत्र नहीं हुआ तो वह आपकी दुर्गति कर देगा, और करता ही है। देखने में असंख्य उदाहरण हैं, और पुत्री आपके नाम को आगे ले जाएगी। हमारे यहाँ कई उदाहरण हैं, ऐसे कई बड़े कार्य हैं जिसे हमारी पुत्रियों ने कर दिखाया है। आप सभी को अपनी पुत्री पर गर्व होना चाहिए। आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ की पुत्री कल्पना चावला अंतरिक्ष की यात्रा कराई। रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, इस तरह की असंख्य पुत्रियां देश में हुई हैं कि जिन्होंने अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी है। ऐसे असंख्य उदाहरण हैं, यदि हम बताने लगें तो कम पड़ जाएंगे। अतः आप अपनी मानसिकता, अपनी विचारधारा को बदल लीजिए, और पुत्र और पुत्री में कोई भेद मत मानिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।